वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 मैथ्स की रिवाइज्ड एनसीईआरटी से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो चैप्टर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाए थे और आज हम करेंगे बच्चों 5 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन find the area of the region bounded by the ellipse। एलिप्स गिवन है बच्चों आपको, और एलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, आप एक्स के नीचे आपकी जो क्वांटिटी है, टर्म है, वो 4 है और वाई के नीचे 9 है, ठीक है। तो एक्सिस के ऊपर जो पार्ट बनेगा एलिप्स का वो आपका स्मॉल होगा और जो वाई एक्सिस से बनेगा वो आपका ग्रेटर होगा। तो एलिप्स आपका इस फॉर्म में बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और एलिप्स देखो वाई के नीचे ग्रेटर आ रहा है, तो एलिप्स आपका इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन को। तो देखो जो एक्स के नीचे 2 आ रहा है आपका, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 0, और y के नीचे 3 आ रहा है तो इसके होंगे आपके 0 3, ठीक है। तो इस एलिप्स के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है। तो मैं एक पार्ट को कर देती हूँ हाईलाइट। इस तरह के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं बाकी पार्ट्स को कर देती हूँ अलग कलर से, हाईलाइट कर देती हूँ, शेड कर देती हूँ उसको। ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं इसमें देखो 4 पार्ट्स हैं आपके, चारों पार्ट्स इक्वल हैं, तो मैं एक पार्ट का एरिया निकाल लूँगी और उस एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो आपका पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। क्लियर। ये सेंटर आपका मान लो ओ है, सेंटर ओ है आपका, ये वाला पॉइंट ओ है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ द, मान लो ये ओ, ये पॉइंट है आपका ए, और ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका बी, ठीक है। तो एरिया निकाल रही हूँ पहले मैं, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। अगर टोटल एरिया निकालना है तो क्या आएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी में जितना एरिया आ रहा है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर। चारों पार्ट्स का एरिया आ जाएगा। तो ये 4 टाइम्स, देखो इस वाले एरिया में ओ ए बी में अगर आप वाई डी एक्स का फॉर्मूला लगाते हो, वाई डी एक्स का लगाते हो, तो यहाँ पर आपको एक्स की लिमिट रखनी पड़ेगी, और एक्स चेंज हो रहा है 0 से लेके 2 तक, ठीक है। एक्स चेंज हो रहा है 0 से लेके 2 तक। क्लियर। तो यहाँ पर मैं देखो y की वैल्यू पुट कर देती हूँ। अगर मैं इक्वेशन यहाँ से, अगर मैं इस वाली इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो देखो क्या आएगी। सॉल्व करती हूँ इसको, यहाँ सॉल्व करती हूँ आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 गिवन है आपको इक्वेशन। यहाँ से सॉल्व करके मैं y की वैल्यू निकालूंगी। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो y आ जाएगा आपका 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, 3/2, y की वैल्यू क्या आई है, 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टोटल एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 × 3/2 मैंने बाहर निकाल लिया, 0 to 2 इसको लिख लिया मैंने 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 0 to 2 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो √a² माइनस x स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इसका एरिया ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगी रिक्वायर्ड एरिया में। तो a कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 है, a कितना है 2 है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, यूजिंग दिस रिक्वायर्ड एरिया 6 इंटू, देखो फॉर्मूला पुट करती हूँ मैं, x/2 √a², 4 हो जाएगा, x की जगह x ही है, और प्लस a²/2, आपका 4 है, 4/2 साइन इनवर्स x/a, a 2 है, और लिमिट्स हैं इसकी 0 to 2। क्लियर। तो ये आ जाएगा बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4/2, और ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई, 4 - 4 प्लस ये 2 हो गया साइन इनवर्स 2/2, ये तो अपर लिमिट पुट करके आ गया आपका। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आपका 0 ही बन जाएगा। अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका, 0 + 2 साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है आपका, 0 ही होता है। तो ये आ जाएगा बच्चों 6, ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई, ठीक है। और सेकंड टर्म से देखो 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, ये 2/2 क्या हो गया 1, साइन इनवर्स 1 आपका π/2 होता है, साइन 90 आपका 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो गया π/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 6π, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया आपका, 6π आ गया। क्लियर। तो आपको सबसे पहले तो फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर x के नीचे छोटा है और y के नीचे बड़ा है तो आपकी फिगर इस तरह, एलिप्स आपका इस टाइप में बनेगा। अगर x के नीचे बड़ा होता और y के नीचे छोटा होता टर्म, तो आपका एलिप्स दूसरी तरह का बनता, ठीक है। फिर आपने y dx का फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर x dy का लगा सकते हो। अगर y dx का फॉर्मूला लगाते हो एरिया निकालने के लिए तो वहाँ पर आपकी x की लिमिट्स लगेंगी। अगर x dy का लगाते हो तो वहाँ पर आपकी y की लिमिट्स लगेंगी, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x एक्सिस के बीच में, और लाइन है आपकी x = √3y, ठीक है। एंड द सर्कल x² + y² = 4। क्लियर। तो देखो ये जो सर्कल है, पहले इसको सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं हम। जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको ये वाली, इसमें आपका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है, ठीक है। ये सेंटर है 0 0 और ये रेडियस क्या है 2 है आपकी। सेंटर O है, ये 0 0 है, और ये मान लो A पॉइंट है, ये 2 है। और x एक्सिस, ये पूरा आपका x एक्सिस है, और ये पूरा है आपका y एक्सिस, ठीक है। और आपने इसमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है, x = √3y, x = √3y देखो कहाँ से पास करेगी, ये आपकी x = √3y,
मान लो ये लाइन पास कर रही है, देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 2 0, क्योंकि इसकी रेडियस 2 है, और इसके होंगे 0 2। तो ये लाइन देखो कहाँ बनेगी, x = √3y है, ये लाइन आपकी कहाँ बनेगी। अगर मैं x को 0 लेती हूँ, y को 0 लेती हूँ, तो x कितना आएगा, y को 0 लिया तो x आपका √3 आ गया, y को 0 लिया तो x भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, y को 1 लेंगे तो x आपका √3 आएगा, और y को 2 लेंगे तो x आपका √3। इस तरह से टेबल बन गई। तो देखो ये लाइन कैसे बनेगी आपकी, 0 0 की लाइन 0 से तो पास करेगी आपकी, क्योंकि x 0 है तो y भी 0 है, तो यहाँ से पास करेगी। और x अगर 1 है तो y आपका कितना है, y अगर 1 है तो x आपका √3 है। √3 क्या होता है, 1.732, तो थोड़ा सा यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे कुछ ऐसे। फिर है y अगर 2 है तो ये इस तरह से, तो ये लाइन आपके पास करेगी ऐसे कुछ। इस मान लो ये लाइन है आपकी x = √3y। बस हमें ये पता है कि लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि 0 0 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अब आपको एरिया निकालना है इस लाइन के बीच में, x एक्सिस के बीच में और सर्कल के बीच में। तो देखो कौन सा एरिया बनेगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा बनेगा। लाइन तो ये वाली हो गई, सर्कल आपका ये वाला हो गया, और x एक्सिस आपका ये वाला हो गया। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है बच्चों। ठीक है, और इस वाले एरिया में आपका x चेंज हो रहा है 0 से लेके 2 तक, x चेंज हो रहा है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, और यहाँ पे लाइन कौन कौन सी आ रही है, देखो ये वाली लाइन तो आपकी सर्कल की है, और ये वाली लाइन आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये वाला एरिया, कैसे निकलेगा। देखो इसको अगर मैं इस तरह से कर देती हूँ, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इतने एरिया में तो सिर्फ आपकी लाइन आ रही है और x एक्सिस आ रहा है। इतने एरिया में सिर्फ लाइन आ रही है आपकी और x एक्सिस आ रहा है ये वाला। और इतने एरिया में आपका, इस वाले एरिया में सिर्फ सर्कल आ रहा है और x एक्सिस आ रहा है। तो इन दोनों एरिया को प्लस कर दूंगी तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, और देखो इस जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर x कितना होगा, इस वाले पॉइंट पर x कितना होगा, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये वाला पॉइंट होगा, देखो ये है लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सर्कल है आपका x² + y² = 4। ठीक है, और लाइन है आपकी x = √3y। तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ सर्कल की इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3y² + y² = 4, 4y² = 4, y² = 1, और y आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। y 1 है तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट होगा x √3 और y कितना होगा 0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मान लो आपका b है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका b है, ये वाला पॉइंट मान लो b है आपका। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है आपका c। तो पहले हम OCB एरिया निकालेंगे, OCB एरिया OCB। तो OCB एरिया में बच्चों देखो आपका OCB एरिया में आपकी लाइन आ रही है और x एक्सिस आ रहा है। ठीक है, और x चेंज हो रहा है 0 से लेके √3 तक। तो लिमिट्स हो जाएंगी x की 0 से √3 तक, और यहाँ पे dx आएगा और यहाँ y आएगा। ठीक है, 0 to √3
और y क्या आ गया आपका लाइन की इक्वेशन से x/√3। यहाँ से आपका y क्या आ जाएगा x/√3, ठीक है, क्योंकि इस वाले एरिया में आपकी सिर्फ लाइन आ रही है इंटू dx। तो ये बन गया बच्चों, देखो 1/√3 मैंने बाहर निकाल लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट्स हैं 0 to √3। लिमिट्स पुट करते हैं 1/√3 और ये हो गया 3/2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2√3। रेशनलाइज कर लेते हैं √3/√3, तो ये आ जाएगा 3√3/2 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल, √3/2 आ गया आपका, ठीक है। क्लियर। अब निकालेंगे हम एरिया BCA, एरिया BCA, यहाँ पे मैं एरिया लिख देती हूँ पूरा, ठीक है। ये होगा आपका y dx और y निकालेंगे हम सर्कल की इक्वेशन से, और यहाँ पे x चेंज हो रहा है आपका √3 से लेके 2 तक। देखो फिगर में देखते हैं, √3 से लेकर 2 तक चेंज हो रहा है ये वाला एरिया आपका, ठीक है। और इसमें आपके सिर्फ सर्कल की इक्वेशन आ रही है। तो सर्कल की इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगी 4 - x² का रूट इंटू dx। क्लियर। और लिमिट्स हैं √3 to 2। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसको लिख लेती हूँ मैं √3 to 2 √2² माइनस x² इंटू dx। तो फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन का x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आपका 2 है। और लिमिट्स लगाती हूँ यहाँ पर √3 से 2 तक। अब देखो 2 पुट करती हूँ अपर लिमिट, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, सेकंड टर्म देखो क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स 1 और π/2 हो गया ये, माइनस लोअर लिमिट करती हूँ, √3 पुट करती हूँ तो हो जाएगा √3/2 और 4 - 3 1, ठीक है, प्लस 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स √3/2। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस √3/2 और -2 साइन इनवर्स 3/2, ये आपका 60 भी होता है, 60 हो गया आपका π/3। तो ये हो गया आपका पाई माइनस √3/2 और -2 π/3, ठीक है। अब टोटल एरिया में हम दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, जो आपके दो एरिया आए हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया आपका, एरिया एक तो था आपका OCB और CBA, एरिया OCB प्लस एरिया CBA, इसमें आपकी आ रही थी लाइन और इसमें आ रहा था सर्कल। तो देखो ये तो आ गया आपका सेकंड वाला, तो पाई माइनस √3/2 -2 π/3, और OCB एरिया आया था आपका √3/2, ये आया था √3/2। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया पाई -2 π/3, तो ये हो गया 3 पाई -2 π/3, तो ये हो जाएगा π/3। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। रिक्वायर्ड आपका π/3, ठीक है बच्चों, क्लियर। बस इसमें हमने करा क्या है, पहले तो हमें ये डायग्राम ठीक से बनाना आना चाहिए, ठीक है। सर्कल का डायग्राम, सर्कल की फिगर बनाई मैंने जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है 2 है, क्योंकि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x² + y² = 2², ठीक है। तो रेडियस कितनी हो गई 2, तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है 2 है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 0। एक्स एक्सिस ड्रॉ करा
सेंटर से और वाई एक्सिस ड्रॉ किया सेंटर से। ठीक है, फिर मैंने ड्रॉ करनी है लाइन। लाइन क्या है आपकी, x इक्वल टू √3y। लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली, x इक्वल टू √3y। तो देखो, जब मैं y को 0 लेती हूँ तो x भी 0 आता है इस वाली इक्वेशन से। y को 1 लेती हूँ तो √3, 2 लेती हूँ तो 2√3। तो थोड़ी हमने अंदाजे से लाइन ड्रॉ करनी है। देखो फर्स्ट पॉइंट ये 0 0 आ रहा है आपका जो, तो ये मतलब कि ये जो लाइन है आपकी ये सेंटर से पास कर रही है, O से पास कर रही है। ठीक है, बाकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो फिर मैंने ये लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी। आगे आपको पॉइंट्स थोड़ा अंदाजे से आप ड्रॉ कर लेना। आप देखो, हमें एरिया निकालना है लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का। तो जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आपको निकालना है। अब इस वाले पार्ट में मैंने पहले सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो वो मान लो पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपका, बी आ गया। ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपका, बी है ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, बी है। तो देखो ओ सी बी एरिया में आपका सिर्फ लाइन आ रही है, लाइन ओ सी आ रही है और एक्स एक्सिस आ रहा है। तो पहले हम ओ सी बी एरिया निकालेंगे वाई डी एक्स वाले मेथड से, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, और एक्स चेंज हो रहा है इसमें 0 से लेके √3 तक। ये √3 कैसे आया बच्चों, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर जो x होगा वही x आपका b पॉइंट पर होगा। इस वाले c पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने c से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वही वैल्यू x की b पॉइंट पे होगी। तो मैंने c लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। लाइन का, OC लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, ये निकाला हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू √3 आ रही थी, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, √3 और y आया था आपका 1 आया था। ठीक है, तो B पॉइंट पे x कितना हो गया आपका, √3 हो गया, और क्योंकि x एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो OCB एरिया में बच्चों देखो x चेंज हो रहा है आपका 0 से √3 तक। ठीक है, और y dx वाले मेथड से निकालेंगे, और y लेना है हमें लाइन की इक्वेशन से। लाइन की इक्वेशन जो गिवन है वहाँ से हमने y लेना है, वहाँ से y आपका आ गया x/√3। ठीक है, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर लेना आप, तो √3/2 आ गया। ठीक है, और जो बाकी का एरिया बचा है आपका सी बी ए जो ग्रीन से मैंने कर रखा है शेड। ठीक है, वो एरिया निकालेंगे। इस वाले एरिया में आपका देखो, इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया में सिर्फ आपकी सर्कल आ रहा है और एक्स एक्सिस आ रहा है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, और इस वाले एरिया में आपका x चेंज हो रहा है √3 से लेके 2 तक। तो x की लिमिट हो जाएंगी √3 से लेकर 2 तक। ठीक है, और ये जो y की वैल्यू निकाली है मैंने, ये जो y की वैल्यू निकाली है ये मैंने सर्कल की इक्वेशन से निकाली है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर्मूला यूज़ करते हुए। √a² - x² का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ये होता है आपका x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, और वैल्यूज़ पुट करके फिर दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया π/3 आ गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a²। ये सर्कल की इक्वेशन है। कट ऑफ बाय द लाइन, कट ऑफ बाय द लाइन x =
a/√2, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ये सेंटर की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है और ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ही आपका सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है इसकी, मान लो ये एक्स एक्सिस है, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करा मैंने, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है x = a/√2। तो मान लो यहाँ पर आपकी लाइन x = a/√2 लाइन यहाँ पर है। देखो ये रेडियस आपकी ये पॉइंट है a0, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है a है, तो ये पॉइंट कितना होगा आपका a0। और a/√2 आपका होगा, देखो a/√2 आपका a/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो a/2 तो आपका यहाँ आएगा, देखो a/2 तो आपका यहाँ आएगा। तो a/√2 आपका इसके बाद में आएगा, ठीक है। a/√2 यहाँ आएगा आपका इसके बाद में, क्योंकि a/√2 इज़ ग्रेटर देन a/2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है। ये लाइन बन गई आपकी x = a/√2। क्लियर। ये लाइन आपको ठीक से ड्रॉ करनी है। ये लाइन आपकी मिड पॉइंट से परे होगी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो देखो स्मॉलर पार्ट कौन सा हुआ आपका, स्मॉलर पार्ट हो गया आपका, देखो ये वाला, ये स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। ये स्मॉलर पार्ट में दो सिमेट्रिकल पार्ट हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। और जो स्मॉलर पार्ट है ऊपर वाला, मान लो ये पॉइंट था आपका O, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो आपका है B, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, B पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है आपका C। तो पहले मैं BCA का एरिया निकाल लेती हूँ और ये वाला पॉइंट मान लो है आपका D। तो पहले मैं एरिया BCA निकाल रही हूँ, एरिया BCA। इस वाले में देखो आपका x कहाँ से ले कहाँ तक चेंज हो रहा है। B पॉइंट पे आपका x क्या है, a/√2 है, और A पॉइंट पे आपका x क्या है, A। तो ये चेंज हो रहा है आपका a/√2 से A पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और y dx, क्लियर। और टोटल एरिया टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया BCA, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करते हैं हम। देखो आपका सर्कल था x² + y² = a²। यहाँ से y² की वैल्यू आ गई a² - x², ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से √a² - x²। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, इसमें पुट कर देती हूँ। तो एरिया BCA ये आ गया आपका, लिमिट्स हैं a/√2 टू a, और ये होगी वैल्यू a² - x², √a² - x² इंटू dx, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम वही सेम, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट्स हैं बच्चों यहाँ पर a/√2 टू a, ठीक है। अब ये हम अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट आपकी a है, तो a पुट करते हैं पहले। तो देखो a पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी 0 बन गई, और सेकंड टर्म बन जाएगी आपकी a²/2 साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो आपको क्या बन गया, x को पुट करेंगे a/√2 गया,
और अंदर बन गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय रूट 2 और एक ए पहले से लगा हुआ है। ठीक है, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चों, देखो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2 माइनस ये हो गया आपका, देखो ए बाय 2 रूट 2 और 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 बच गया, तो वो आपका ए अपॉन रूट 2 बन के बाहर निकल गया। प्लस ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 कितना होता है आपका 45 पाई बाय 4। तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर पाई बाय 4 और ये हो गया ए स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 4 नहीं ए स्क्वायर बाय 4 और ये हो गया आपका माइनस ए स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, अब देखो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मैं ऐड कर लेती हूँ, तो 8 एलसीएम आ गया, तो ये तीनों को कर लेती हूँ अभी। 2 स्क्वायर पाई माइनस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई, तो ये हो गया आपका, देखो ए स्क्वायर पाई माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो ये रह गया आपका पाई माइनस 8 अपॉन पाई माइनस 2 अपॉन 8। ठीक है, अब तो रिक्वायर्ड एरिया क्या था आपका 2 टाइम्स करना था इसका, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया आपका, रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स एरिया क्या था, ये एरिया का नाम क्या रखा था मैंने, बी सी ए। ठीक है, 2 टाइम्स बी सी ए का एरिया आया बच्चों ए स्क्वायर बाय 8 और ये आया पाई माइनस 2। तो ये हो गया बच्चों, देखो ए स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं 2 को अंदर ले जाती हूँ, बाहर रखती हूँ ए स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 बाय 2। आंसर मैच करने के लिए एनसीईआरटी की बुक से, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 1। तो ये आंसर आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा है, सिंपल पहले आपका डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। सर्कल ड्रॉ किया है मैंने जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है, तो ए पॉइंट बन जाएगा आपका A0। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करनी है आपको, x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। लाइन है आपकी x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, तो ये लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ठीक है, और a अपॉन रूट 2 आपका a बाय 2 से ज़्यादा है, तो a बाय 2 से थोड़ी सी दूरी पर होगा आपका a बाय रूट 2। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है आपकी, CD लाइन क्या है आपकी a बाय रूट 2। ठीक है, तो ये B पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर आया है, जो CD लाइन आपकी x एक्सिस को कट कर रही है B पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके a बाय रूट 2 0। a बाय रूट 2 B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके a बाय रूट 2 0। ठीक है, और आपको निकालना है स्मॉलर पार्ट का एरिया, तो स्मॉलर पार्ट आपका रेड शेडेड है जो। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, एक अबव एक्स एक्सिस एक बिलो एक्स एक्सिस। तो अबव एक्स एक्सिस है आपका BCA का एरिया निकाल लेती हूँ मैं आपका, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो आपका CDA टोटल एरिया निकल जाएगा CDA। ठीक है, तो BCA का एरिया निकाल रही हूँ YDX वाले मेथड से। BCA में आपका B पॉइंट पे x है आपका a बाई रूट 2 और A पॉइंट है आपका A पॉइंट पे x कितना है A है।
तो इट मीन्स कि इसमें x जो चेंज हो रहा है वो a/√2 टू a पे चेंज हो रहा है। b सी a में आपका b से a पर जो x का चेंज है वो a/√2 टू a है, और y dx वाले मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू रख दी मैंने सर्कल की इक्वेशन से, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी, लिमिट्स पुट कर दी, और सॉल्व कर लिया तो आपका ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया आपका। लेकिन रिक्वायर्ड एरिया क्या है इसका? 2 टाइम्स है। रिक्वायर्ड एरिया क्या है इसका? 2 टाइम्स है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लास्ट में आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बस आपको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है और डायग्राम को अच्छे से समझ के आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं आपके 5, 6 एंड 7। 5, 6 एंड 7 इतने क्वेश्चंस निकाले आपके। क्लियर? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।